जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज मेरे श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। अभी आप सब तप कल्याणक के प्रसंग में महाराज श्री का त्याग की प्रेरणा देने वाला उपदेश सुन रहे थे। आचार्य गुरुदेव ने मुख माटी में बहुत ही अच्छी बात लिखी है। आवरण के सामने आने पर प्रायः नयन नम जाते हैं। आवरण के सामने आने पर प्रायः नयन नम जाते हैं और आचरण के सामने आने पर प्रायः चरण थम जाते हैं। हम लोगों के साथ यही सबसे बड़ी विडंबना है कि बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं, पर जब करने की बात आती है तो हम पीछे रह जाते हैं। हमें एक बात सीखनी चाहिए कि हमारे जीवन का कल्याण कोरी बातों से नहीं, हमारे आचरण से होगा। हमारा वैसा आचरण हो जिससे हम अपने जीवन का कल्याण कर सकें। कल भगवान का आप सबने जन्म कल्याणक मनाया और आज दीक्षा कल्याणक महा महोत्सव में सम्मिलित होने का मनोभाव लेकर आए। आपके मन में यह सवाल उठना चाहिए कि तीर्थंकर परमात्मा ने दीक्षा क्यों ली, उनको क्या कमी थी। महाराज अभी कह रहे थे जम के झगड़ा हो तो बैराग हो जाए। जिनको झगड़ा से बैराग होगा वो बैरागी बन करके भी झगड़ा करेगा। ऐसे लोग बड़े खतरनाक। ये मत सोचना कि हम लोगों को इसे झगड़ा हुआ सो निकले आए। हमने तो रगड़ा ही नहीं पाला। झगड़े के कारण नहीं, चेतना के जागरण से ही वैराग होता है। तीर्थंकर परमात्मा के पास किसी चीज की कमी नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने सर्व परित्याग किया। आज आप देखेंगे सबका त्याग। क्यों? क्यों? क्योंकि जन्म की सार्थकता संयम में है। जीवन की सार्थकता तप में है। और एक विशेष बात देखने को मिलेगी, 24 के 24 तीर्थंकरों के एक आध अपवाद को छोड़ो तो सबकी दीक्षा की तिथि उनके जन्मदिन के दिन है। दो को छोड़कर, हाँ, महावीर भगवान और अरनाथ भगवान, इनको छोड़ दो तो 22 के 22 ने जिस दिन दीक्षा, जिस दिन जन्म उसी दिन दीक्षा। तुम लोग जन्मदिन में राग रंग मनाते हो और हमारे भगवान ने जन्मदिन के दिन ही अंतरंग को जगाया और अपना कल्याण किया। ये जीवन की सार्थकता है। हमारा जीवन तीव्र गति से बीत रहा है, कब खत्म हो जाएगा कोई पता नहीं, लेकिन इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर हमने किया क्या, हमें ये समझने की जरूरत है। ध्यान रखना, जीवन में पुण्य करना और बात है और जीवन को पुण्य बनाना और बात है। आप लोग थोड़ी सी पुण्यकारक क्रियाएं, पुण्योत्पादक क्रियाएं करके अपने आप को कृतार्थ मान लेते हो। हमने अपने जीवन में कुछ दान कर लिया, मंदिर बनवा दिया, प्रतिष्ठा करा दी, सौधर्मेंद्र बन गए, माँ बाप बन गए,
कुबेर बन गए, महायज्ञ नायक बन गए, अच्छा किया। पर इतने में अपने आप को धन्य मत मानना। ये तो किसी गहरे जख्म पे ऊपर से लगाया जाने वाला मलहम मात्र है। इस मरहम मात्र से घाव भरने वाला नहीं है। इसलिए पुण्य के साथ त्याग की बात होनी चाहिए। त्याग वो वैक्सीन है जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करके हमारे रोग को ठीक करने वाला है। संयम के मार्ग में आगे बढ़े, त्याग के मार्ग में आगे बढ़े, तप के मार्ग में आगे बढ़े, तब कहीं हमारा जीवन कृतार्थ होगा। दान आदि सत्कर्मों से जीवन में पुण्य जुड़ता है। दानादिक सत्कर्मों से जीवन में पुण्य जुड़ता है और त्याग तप संयम आचरने से जीवन पुण्य बनता है। क्या चाहते हो? पुण्य करने वालों की प्रशंसा होती है और जीवन को पुण्य बनाने वालों की पूजा होती है। बोलो, किसकी पूजा करते हो तुम लोग? दानी की कि त्यागी की? हाँ? तो भैया जागो। अभी तो दानी भी कम है, मानी ज्यादा है। दानी बनो, अच्छी बात है, पर इतने मात्र में संतुष्ट मत होना। अपने जीवन के चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त करने का मनोभाव रखना चाहिए। भवस्य सारम किम किल व्रत धारणम च। ये मन में धारो कि मैं अब व्रती रह करके जीवन नहीं छोड़ूंगा। मुझे व्रती बनना है, संयमी बनना है, त्याग का तप का मार्ग अपनाना है, भेद विज्ञान के साथ रत्नत्रय को धारना है। क्यों? किस लिए सब? भव भ्रमण मिटाने के लिए। किसके लिए? भव भ्रमण मिटाने के लिए। किस लिए? आवागमन से बचने के लिए। किस लिए? दुखों का अंत करने के लिए। भव भ्रमण को मिटाना चाहते हो? आवागमन से बचना चाहते हो? 84 के चक्कर से बाहर आना चाहते हो? अपने दुखों का अंत करना चाहते हो? बोलो ना हूं। हाँ? अरे महाराज, अभी तो आप जो बुलवाओ सब हम बोल लेंगे, पर हमें इन सब काम के लिए फुर्सत कहाँ है। सच्चाई तो यही है। यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम। जो जहां रहता है वहीं रम जाता है। आप सब रमे हुए हो। अंदर मोह की परतें जमी है, इसलिए रम रहे हो। हम तुम की बात जाने दो। आदिनाथ भगवान भी 84 लाख पूर्व की आयु में 83 लाख पूर्व तक रमे थे। इंद्र को भी फिर उनके लिए भेजना पड़ा। दोपहर में बात करूंगा, आज तो मेरा मूड नहीं था प्रवचन का, पर सबने कहा महाराज चलो, हमने कहा चलो, सबको दर्शन मिल जाए बदले रूप में, आग्रह आ जाए, इसलिए आज प्रवचन तो महाराज का ही होना था। लेकिन बात हमें ये करनी है, आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, परिवज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। यदि दुखों से मुक्ति चाहते हो तो सामान्य को अंगीकार करो।
बिना श्रामण्य को अपनाए दुखों से मुक्ति असंभव है। अब आपको मुनि बनने की बात करूं, व्रती बनने की बात करूं, ये तो बहुत दूर की है। जैनी बनने की बात करनी पड़ रही है। बोलो। एक बड़े कवि थे विनय कुमार पथिक, भजन गाते थे बहुत। उनका एक बड़ा प्रिय भजन था, कैसे हो कल्याण की करनी काली है और क्यों कर हो भुगतान की हुंडी जाली है ना। जाली हुंडी से भुगतान कैसे होगा और काली करनी से कल्याण कैसे होगा। अपनी छाती पे हाथ रख करके पूछो, सोचो, जो मैं कर रहा हूं क्या वो सही है? किसके लिए मनुष्य जीवन मिला? ये जीवन राग रंग के लिए नहीं, ये जीवन मौज मस्ती के लिए नहीं, ये जीवन धन पैसा के लिए नहीं, ये जीवन ख्याति लाभ के लिए नहीं। ये जीवन किसके लिए मिला? आत्म उद्धार के लिए। ये अवसर है, नर भाव ही एकमात्र अवसर है। यहीं से निर्वाण है और यहीं से निगोद। अवसर खोना नहीं। आज से लक्ष्य बनाओगे तो कभी पाओगे। ये संस्कार अंदर में आ जाए वैराग्य का, तो आज नहीं कल ये अवसर मिलेगा। भावना भाव आज से सोचो तो कम से कम अंत तो मेरा समाधि मरण के साथ हो। इस भाव में मैं किसी न किसी रूप में संयम के संस्कार प्रकट करूं, तभी तो आवागमन के चक्र से मुक्त हो पाऊंगा। ये भावनाएं हम उत्तरोत्तर बढ़ाएं और जीवन को कृतार्थ करें। आज के इस तप कल्याणक के अवसर पर मैं आप सबको यही संदेश देना चाहता हूं, मन में संकल्प धारिए, चरित्र को निर्मल बनाने की कोशिश कीजिए, कुलाचार का दृढ़ता से पालन करते हुए रत्नत्रय के अनुपालन का लक्ष्य रखिए। मोक्ष मार्ग के अनुकूल प्रवर्तन किए बिना उत्थान नहीं है। नहीं तो यूं ही आता रहा, यूं ही जाता रहा, 1,84 के चक्कर खाता रहा। यूं ही आवागमन के उलट फेर में व्यर्थ हीरा जन्म यूं गवाता रहा। आप लोग गाते हो। इस सत्य को पहचानिए, सत्य को जानिए। मैं देख रहा हूँ, मन तो आप लोगों का नहीं भरा होगा, लेकिन मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा हेवी डोज दे दूं तो शायद दिक्कत हो जाएगी। और आज है ना, आज ही कोई आ जाए, कोई चिंता नहीं। आए तो हमारे पास वैकेंसी है, मैं कर सकता, कोई चिंता नहीं, है ना। हाँ हाँ ना, उसकी भी व्यवस्था। क्षुल्लक जी बन सकते हो, आ जाओ पवन, तुम जैसा हो तो यही है। बाकी मंजू की चिंता मत करना, मैं तो चाह रहा ही निकल जाए। हाँ, बड़ी मुश्किल है, सब चारे निकल जाए लेकिन खुद नहीं, दूसरे। खुद को निकालना कोई नहीं चाहता। भगत सिंह पैदा हो पर दूसरों के घर में, अपने घर में नहीं। चूंकि मध्याह्न में आप सबको आना है, और आज का पंचकल्याणक क्या वास्तविक जो रूप है वो आज ही है, जहां से जीवन के कल्याण का वास्तविक मार्ग खुलता है। आप जो लोग भी मध्याह्न में आएंगे लाभान्वित होंगे, और हम दीक्षा कल्याणक पर आज जो कुछ विशेष मार्गदर्शन है मध्याह्न में देंगे। और आज तो बहुत सारे भगवानों के
दीक्षा कल्याणक का मौका है। पता नहीं और कोई भगवान का भाग जग जाए तो उसका भी कल्याण हो सकता है। हम सब अपने कल्याण को जगाने का भाव जगाएं। इस भाव के साथ आज कोयला परिवार भी विशेष रूप से यहाँ उपस्थित हुआ। निश्चित ये परिवार बड़ा भाग्यशाली परिवार है जो दान धर्म के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी भूमिका रखता है। मैं इस परिवार के युवाओं से आगे कहना चाहता हूँ, यहीं मत रुकना, आगे बढ़ना है। आगे बढ़े बिना कल्याण नहीं है। बस अगर हमने अपने आप को इतने में ही कृतार्थ मान लिया तो ये आत्ममुग्धता है। सबको कह रहा हूं, इत्यति दुर्लभ रूपाम बोधिम लब्ध्वा यदि प्रमादिष्यात् संसति भीमारण्ये नरः वराको संसति भीमारण्य भ्रमति वराको नरः सुचिरम। इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर, सारे अनुकूल संयोगों को पाकर के भी यदि प्रमादी बनोगे तो इस संसार रूपी भयानक वन में भटकते ही रहोगे, भटकते ही रहोगे, भटकते ही रहोगे। हमारा भाव भ्रमण छूटे और हम अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करें। इस भाव के साथ आज यहीं पर विराम दे रहा हूँ। कुछ पूजा बाकी, हवन बाकी है, जो भी है आप करें। हम यहीं पर विराम ले रहे हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय बोलो देवाधिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय जय जय। बोले परम पूज्य मनीषी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। अभी आप सब जीवन के आंतरिक विकास के विषय में महाराज श्री का मार्गदर्शन ले रहे थे। ये बात सही है कि हमारा जीवन हमारे ही आश्रित है। हम स्वयं अपने जीवन के बिगाड़ सुधार के मालिक हैं। जब तक हम खुद अंदर से तैयार न हो और अपनी योग्यताओं को विकसित न करें, हमारा जीवनोद्धार नहीं हो सकता। धार्मिक समागम और गुरुजनों का प्रवचन केवल एक निमित्त है। इस निमित्त को पाकर जो अपने आप को रूपांतरित करता है उसका जीवन चमत्कृत होता है, और जो केवल सुनकर के रह जाता है वो चिकना घड़ा बन जाता है। हमें ये देखना है कि मैं कहाँ हूँ। मेरी स्थिति चिकने घड़े जैसे तो नहीं है। यदि है तो फिर बाकी सब बातों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। संत कहते अपने आप को बदलने की ठानो, अपने आप को रूपांतरित करने के लिए संकल्पित हो जाओ, जिससे कि जीवन को बेहतर और सुंदर बनाया जा सके। विगत दिनों आप सबसे बात चल रही थी जीवन को सफल और सार्थक बनाने वाले पुरुषार्थों की। आज उसी क्रम में तीसरे पुरुषार्थ का क्रम है काम पुरुषार्थ। काम को मनुष्य की एक दुर्बलता के रूप में देखा जाता है और कामाश्रय को अशुभ और पापात्मक दृष्टि से देखा जाता है।
पर संत कहते हैं काम भी हमारे जीवन का पुरुषार्थ बन सकता है। काम और काम पुरुषार्थ में मौलिक अंतर है। बिना किसी मर्यादा के काम का आश्रय लेना काम सेवन है और नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रहते हुए कामाश्रय लेना काम पुरुषार्थ है। हमारे यहाँ काम की बात नहीं की गई, काम पुरुषार्थ की बात की गई। ऐसा इसलिए कि काम तो कभी शेष रहता ही नहीं। काम को नियंत्रित करना जरूरी है। हमारे मन में दो प्रकार के काम हैं, एक इच्छा काम और दूसरा रति काम। ये दोनों हमें आकुलित करने वाले हैं क्योंकि दोनों में अतृप्ति है। हम अपनी मन की एक इच्छा को पूरी करते हैं, दूसरा स्थान बना लेती है, क्योंकि काम से काम की पूर्ति नहीं हो सकती। जैसे आग से आग को बुझाना असंभव है, वैसे ही काम से काम को पूर्ण करना असंभव है। इसे संयम के मार्ग से ही धीरे धीरे नियंत्रित किया जा सकता है। इसका ही नाम काम पुरुषार्थ है। कितनी मौलिक अवधारणा है। विवाह के बंधन में बंध करके संयम की मर्यादा में जीते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाला पुरुषार्थ ही है। आजकल इन बातों की घोर उपेक्षा होने लगी है। लोग इन्हें नजरअंदाज करने लगे। इनकी तरफ अब किसी की दृष्टि नहीं। अब विवाह के बंधन में बंधने वाले लोगों के भी संबंधों में पवित्रता नहीं है और विवाह पूर्व और विवाहेतर संबंध भी अब आम होने लगे। और अब क्या कहें, अब तो विवाह को भी लोगों ने अप्रासंगिक समझना शुरू कर दिया और लिव इन जैसा कंसेप्ट हमारे देश में भी फैलने लगा और इनको कानूनी मान्यता भी मिल गई। काश हमारे कानून के रखवाले, कानून के व्याख्याकार हमारी मूल सांस्कृतिक अवधारणा को पहचानते, हमारी सांस्कृतिक परंपरा को पहचानते तो शायद ऐसी सम्मति नहीं दे पाते। इसका परिणाम बहुत त्रासदायी होने वाला है। धीरे धीरे जब ये चीज़ें उभर करके आएगी तो हमारा मानव समाज तहस नहस हो जाएगा। कहने को हम एक सभ्य मनुष्य के रूप में कहलाएंगे, पर पूरी मानव समाज में पशुता हावी हो जाएगी। जब न घर रहेगा, न परिवार रहेगा, न कुटुंब रहेगा, न समाज रहेगा, न सामाजिक संहिताएं होगी, तो हमारा स्वरूप क्या होगा? इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। संबंधों की पवित्रता का पाठ हमें प्रारंभ से पढ़ना चाहिए और पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। काम से निष्काम होने की यात्रा, यही काम पुरुषार्थ का मूलभूत ध्येय है, जिसे हमें बहुत प्रमुखता और प्रबलता से अपनाना चाहिए और धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आजकल जिस तरह की उच्छृंखलताएं बढ़ रही है, मर्यादाहीनता बढ़ रही है, ये बहुत चिंता का विषय है। इस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं दो प्रसंग आज आप सबके सामने रखना चाहूँगा। काम पुरुषार्थ क्या होता है और
काम पुरुषार्थी व्यक्ति कैसे जीता है। एक प्रसंग है महाराजा छत्रसाल के जीवन का। महाराजा छत्रसाल रीवा के नरेश। एक दिन एक युवती उनके चरणों में आ गिरी और उनसे कही कि मैं आप जैसा रूपवान और प्रतापवान पुत्र चाहती। मैं आप जैसा रूपवान और प्रतापवान पुत्र चाहती हूं। महाराजा छत्रसाल ने कहा, भगवान आपकी इच्छा पूरी करे। उस युवती ने कहा कि ये आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता। उन्होंने पूछा, इसमें भला मैं क्या सहयोग दे सकता हूं? तो उस स्त्री ने कहा, एक स्त्री कि किसी पुरुष के सहयोग के बिना कोई स्त्री किसी संतान को जन्म कैसे दे सकती। उसने अपनी सारी लज्जा, मर्यादा और संकोच को त्यागते हुए कहा, मैं आपसे प्रणय दान चाहती हूं। इतना सुनना था कि छत्रसाल महाराज एक राजा होने के बावजूद झट से उस युवती के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने कहा, मां, यदि तुझे मुझ जैसे संतान की जरूरत है तो ले, आज से मैं तेरा बेटा हूं, तू मेरी मां है। ये एक काम पुरुषार्थी की पहचान है। आज काम पुरुषार्थी कम, काम लंपट ज्यादा दिखते हैं। काम लंपटता की वृत्ति बढ़ रही है, लोग कामांध हो रहे हैं और इसी के परिणाम स्वरूप आज अनेक नृशंस घटनाएं प्रकाश में आती है। जब जब 6-6 साल की बच्ची को कोई अपनी हवस का शिकार बना लेते, जब कोई किसी युवती का सरेआम सामूहिक बलात्कार कर लेते, आए दिन ऐसी घटनाएं अब आम होते जा रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी एक ही वजह है, वह है धर्म विमुखता। अंतरंग में धर्म को स्थापित करोगे तो संयम और मर्यादा फलेगी, और अंतरंग में धर्म के अभाव में सारी मर्यादाएं तार तार हो जाती है। आज की स्थिति बिल्कुल विचित्र बन गई। अब उन्मुक्त यौनाचार की वृत्ति हावी होने लगी। इससे जो उच्छृंखलताएं बढ़ रही है, वो हमारे पूरे समाज की पवित्रता को खंडित करने लगी। और विभिन्न माध्यमों से जिस तरीके के अश्लीलता परोसी जाने लगी है, उसने भी हमारी सारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ रखा है। हमें इन पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और इनसे बचना चाहिए। दूसरा एक पौराणिक प्रसंग मैं आपको सुनाना चाहूँ। रावण को कोई अच्छे नजर से नहीं देखता। रावण का जीवन कलंकित हुआ। क्यों हुआ पता है? क्यों हुआ? हाँ, सीता का अपहरण किया। कहते वो सीता पे आसक्त होकर उसका अपहरण किया, इसलिए रावण कलंकित हुआ। लेकिन नहीं, रावण ने सीता का हरण किया पर वो कामांध नहीं बना, वो मानांध था। कामांध होता
तो अपनी दरिंदगी दिखा देता। सीता के साथ उसने बलात्कार नहीं किया, हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि वो एक संकल्प में बंधा था कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसके साथ बलात्कार नहीं करूंगा। जैन पुराणों की ये कथा है। हरण करने के उपरांत भी उसने उसे किसी तरह से छेड़ा नहीं। सीता की पवित्रता बनी रही। लेकिन रावण जब लगा कि सीता मुझे स्वीकार नहीं कर रही है, मेरे काम की नहीं, अशोक वाटिका में छोड़ तो दिया, लेकिन उसे मुक्त करने का है भाव नहीं जगाया, क्योंकि उसके मन में अभिमान था कि अगर मैं सीता को लौटा दूंगा तो लोग क्या कहेंगे, बड़ा विद्याधर बना फिरता था, जमीन पर चलने वाले 2 लड़कों से हार गया। ये जो अभिमान था ना, उसने उसका पतन करा दिया। उसने कहा मैं सीता को लौटाऊंगा, पर युद्ध के बाद। रावण के जीवन का जो दूसरा पक्ष है वो मैं आज आप सबको बताना चाहता हूं। पद्म पुराण में एक कथा आती है कि नल कुबर नाम का एक राजा था। उसकी रानी थी उपरंभा। नल कुबर बड़ा प्रतापी राजा था। उसने अपने किले को अभेद्य बना रखा था। चारों तरफ किलों में कुछ ऐसे संयंत्र स्थापित कर रखा था जो रडार सिस्टम का काम करता, कोई भी विमान आए उसे खींच लेता। वो अजेय था, उसका किला अपराजेय था। रावण उस पर विजय पाना चाहता था क्योंकि वो दिग्विजय में निकला, पर उसके किले में घुस पाना रावण के लिए असंभव सा था। बहुत हाई टेक्नोलॉजी थी उस समय की। इधर रावण नल कुबर की पत्नी उपरंभा रावण के गुणों में आसक्त हो गई। उसे पता चला कि रावण अपने पूरी सेना के साथ किले के बाहर पड़ाव डाले हुए है, तो वो और अधिक उतावली हो गई। वो पूरी तरह कामांध हो गई। उसका खाना पीना सब कुछ छूट गया। और एक दिन उसने अपनी दासी से कहा कि मेरे प्राण रावण में अटके हैं, किसी भी तरीके से रावण से मेरा समागम करा दो, अन्यथा अब मेरा जीना मुश्किल है। उसकी दासी ने रावण तक यह प्रस्ताव पहुंचाने का आश्वासन दिया और वो रावण के शिविर में गुप्त मार्ग से गई। रावण के सामने ये प्रस्ताव रखा। जैसे ही रावण के कान में ये बात आई, उसने दोनों कानों में उंगलियां डाल दी। क्या प्रस्ताव लाए? मैं इसको कैसे स्वीकार कर सकता? एक पर परिणीता स्त्री को मैं कैसे अपना सकता हूं? कहते विभीषण वही थे। क्या भैया, इस समय हमें कूटनीति का प्रयोग करना चाहिए। उपरंभा को आने दीजिए ताकि अंदर प्रवेश का मार्ग जाना जा सके। रावण को एक पल नहीं लगी, उसने अपना पैतरा बदला, बोला ठीक है, अगर उसके प्राण मुझ में अटके तो ले आ। अब उपरंभा तो बावली हो रखी थी। वो सीधे रावण के पास आ गई और अपना मनोभाव प्रकट कर दी।
रावण ने कहा ठीक, तुम्हारे मनोभावों को मैं पूरा करूंगा, पर ये कहाँ, जंगल के शिविर में कहाँ, टेंट के नीचे कहाँ, ये तो राजमहलों में ही अच्छा लगेगा। और राजमहलों में तब अच्छा लगेगा तुम्हें मैं निष्कंटक साथ तब दे पाऊंगा जब मैं नलकूबर पर विजय पाकर उसे बंदी बनाऊंगा और इस राज्य का अधिपति बनूंगा। और वह भी तब संभव होगा जब मैं अंदर जाकर प्रवेश करूं। तो तुम पूरे नलकूबर के सीक्रेट्स मुझे बताओ। जब व्यक्ति के मन में आवेग छा जाता है तो विवेक खत्म हो जाता है। वो तो बावली हो रखी थी, उसे रावण दिख रहा था, वो वासना में उन्मत्त थी और उसने सारा भेद रावण को दे दिया। फिर क्या था, रावण ने चढ़ाई की, नलकूबर को बंदी बनाया और फिर जब उपरंभा ने अपनी बात दोहराई तो रावण ने कहा, हे देवी, आपकी इच्छा की पूर्ति मैं अब कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि आपने मुझे रास्ता बताया और जो रास्ता बताता है वो तो गुरु का स्थान पा लेता है, गुरु तो पूज्य होता है। इसलिए आप मुझे माफ करें, मैं आपकी इच्छा पूर्ति करने में असमर्थ हूँ। और फिर उसे समझाया कि नलकूबर भी मेरे से जैसा बड़ा प्रतापी, गुणवान और बलिष्ठ राजा है, आप उसमें ही संतुष्ट होकर के रहें, मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। रावण जैसे आतताई व्यक्ति के अंदर भी ये गुण, हमने सुना है बहुत सारे चोर, लुटेरे और डकैतों के साथ भी ऐसा प्रसंग हुआ कि उन्होंने कभी पर नारी पर हाथ नहीं रखा। डकैती करने आए, डाका डालने भी आए, लेकिन स्त्रियों पर हाथ नहीं रखा, उनकी मर्यादा और आबरू को सुरक्षित रखा। मैं ये नहीं कहता कि चोर लुटेरे अच्छे थे, पर मैं उन काम लंपटों से अच्छा मानता हूं जिनकी कोई मर्यादा नहीं है। अपने जीवन में ऐसी ही मर्यादा घटित होनी चाहिए। जीवन को बेहतर बनाने का यही एक रास्ता है। तो जो उद्देश्य है उस उद्देश्य से भरकर आप धर्म से नियंत्रित काम का आश्रय लीजिए, जिसमें मर्यादा हो और संयम हो। अनासक्ति के साथ जिए। हम काम हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, राम को अपना ध्येय बना करके चलना चाहिए, ताकि निष्काम होकर हम परम धाम तक पहुंच सके। ये दृष्टि जब अंतरंग में विकसित होगी तो हम सबका जीवन धन्य हो सकेगा। तो ये पुरुषार्थों की बात है, हमें इसे गंभीरता से अपनाना चाहिए, खुद के जीवन में भी और औरों के लिए भी प्रेरणा बनना चाहिए। आज किसी भी उम्र में और कोई भी अवस्था में इस तरह की विकृतियां देखने को मिलने लगी है, ये कतई उचित नहीं है। हमें इस पर पुनः गंभीरता से विचार करते हुए धर्म नियंत्रित अर्थ और काम का आश्रय लेना चाहिए। यहीं पर विराम लूँगा। आज बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की